Hello बच्चों, let's read the question. Define acceleration due to gravity. Discuss how is the acceleration due to gravity affected due to a latitude lambda to the rotational motion of the earth. What is the effect on G at poles and equator of the earth? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is acceleration due to gravity. तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी वजह से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जहां तक बात रही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो सपोज हमारे पास ये अर्थ है, इट इज मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे हमने आर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर हम बात करेंगे, सपोज ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू अर्थ, we can write it g into mass of the earth multiplied with mass of the object divided by distance का स्क्वायर। एंड वी नो दैट कि हमारे पास जो फोर्स होता है, फोर्स की वजह से हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। सो यहाँ पे जो अर्थ का मास है, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट ए हमने यहाँ पे लिया है उसमें एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। एंड द force on the object A, we can write it m into acceleration on A will be equal to g into mass of the earth multiplied with mass of the object divided by distance का square between earth and object। यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो acceleration प्रोड्यूस हो रहा है, it is due to the gravitational force और gravitational field of the earth। तो हम यहाँ पे इस a को g से रिप्लेस कर देते हैं। दिस विल बी g इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमें फोर्स प्रोड्यूस करना है। तो जो हमारे पास ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बेसिकली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। साथ साथ में हमारे पास अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिन पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन दी। तो हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लैटिट्यूड होते हैं। हर एक लैटिट्यूड हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करता है या एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम दी इक्वेटर। सपोज हमारे पास इक्वेटर है और हम बात करें अगर 20 डिग्री लैटिट्यूड की, इसका मतलब हम इक्वेटर से अगर 20 डिग्री की डिस्टेंस पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो लैटिट्यूड हमें मिलेगा, इट विल बी 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ पे जो इक्वेटर होता है उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कंसिडर करते हैं। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पे हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें मिलती है या जो भी हमारे पास यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस हमने डिफाइन करी है, उन्हें हम लैटिट्यूड का नाम देते हैं। तो इस केस में हमने ये हमारे पास इक्वेटर हो गया, इससे लैम्डा एंगल पे एक लैटिट्यूड अज्यूम किया है जहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हैंग किया है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हम मान के चल रहे हैं ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगेंगे, पहले हम उसकी बात करेंगे। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इट इज m। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले जो अर्थ है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसको हम यहाँ पे m इंटू जी से इंडिकेट करेंगे। दूसरा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे रोटेशन भी कर रही है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो साथ साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी अर्थ के साथ साथ यहाँ पे रोटेट करेगा। इस केस में यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, और यहाँ पे जो भी फोर्सेस हम ले रहे हैं वो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले रहे हैं। सो इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे हमारे पास जो r है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द, जो हमारे पास ये ऑर्बिट है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट या रोटेट कर रहा है, उसकी यहाँ पे
ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस केस में जो भी हमारे पास फोर्स लगेगा ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, सो जो नेट फोर्स होगा इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेट mg एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। So we can write here the net force will be resultant of mg and m ओमेगा स्क्वायर r। तो हम यहाँ पे दोनों क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इनका वेक्टर एडिशन लेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ये एंगल लैम्डा है तो यहाँ पे ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा एंड ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो जो m ओमेगा स्क्वायर r और हमारे पास mg है, अगर हम इसके टोटल एंगल की बात करेंगे यहाँ पे इट विल बी 90 प्लस लैम्डा। सो वी कैन से हियर अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है वी विल यूज हियर पैरेललोग्राम लॉ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, or we can say here the net force will be a स्क्वायर, यहाँ पे mg का स्क्वायर आ जाएगा प्लस m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पे a इट इज mg और b m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। यहाँ पे जो थीटा है थीटा इज 90 प्लस लैम्डा, ये हम यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, ये हमारे पास 90 हो गया, इट इज एंगल लैम्डा, तो टोटल वैल्यू विल बी 90 प्लस लैम्डा। नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें, दिस होल इक्वेशन विल बी एफ नेट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r cos 90 प्लस लैम्डा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें r की तो r हमारे पास ये वाली डिस्टेंस होगी, जो भी लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं उस लैटिट्यूड का अपना यहाँ पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास r के फॉर्म में लिखी जाएगी एंड सेंटर से लेके जो सर्कमफेरेंस तक के बीच की डिस्टेंस होगी इट विल बी ऑफ कैपिटल R। यानी अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें यहाँ पे इट विल बी लुक लाइक दिस। ये हमारे पास सेंटर हो गया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये रेडियस के बराबर आ जाएगी एंड जहां पे हमारे पास लैटिट्यूड और वर्टिकल एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस गिवन है इट इज स्मॉल r। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इट इज एंगल लैम्डा, तो अगर ये हमारे पास स्मॉल r है तो दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी स्मॉल r। तो हम यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन राइट इट साइन लैम्डा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज and the value of small r will be r sin lambda. So this value will be f net equals square root of mg का whole square plus m ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं r sin lambda इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू m इंटू g इंटू m ओमेगा स्क्वायर और r की वैल्यू हम लिख सकते हैं r साइन लैम्डा कॉस 90 प्लस लैम्डा हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन लैम्डा। अब यहाँ पे जो m है m को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट से r लिख सकते हैं। सो द नेट वैल्यू विल बी, और जो फोर्स है उसको हम m इंटू जी डैश के टर्म में लिखकर जी डैश की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, इट विल बी m इंटू जी स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 इंटू जी ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर लैम्डा। इस केस में हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा एंड एक्सीलरेशन हमारे पास जो रोटेशन की वजह से चेंज हुआ है, वी कैन से इट विल बी जी स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 इंटू जी ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर लैम्डा। तो यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वी कैन से फ्रॉम द इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू होगी, अगर हम डायग्राम से देखें, इट इज द एंगल मेड बाय द लैटिट्यूड विद द वर्टिकल एक्सिस। इक्वेटर के केस में हमारे पास ये इक्वेटर हो गया, तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी इट विल बी 90 डिग्री, और जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे एंगल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और पोल के रिस्पेक्ट में ये एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वेटर और पोल पे जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एट इक्वेटर जो जी की वैल्यू होगी उसके लिए हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। सो जी डैश विल बी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 4 आर स्क्वायर साइन लैम्डा यानी साइन 90 1 हो जाएगा ये, माइनस 2 इंटू जी ओमेगा स्क्वायर आर। वी कैन से हियर, यहाँ पे जो जी डैश की वैल्यू होगी वो इसकी इनिशियल वैल्यू से कम होगी, और अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखें, इट विल बी जी डैश ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बनेगा, इट विल बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यानी जो हमारे पास इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी एट द एक्सीलरेशन, वो हमेशा जो जी की नॉर्मल वैल्यू होती है उससे लेस देन होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें पोल के लिए, तो पोल के लिए लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट विल बी जी डैश इक्वल्स जी स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 4 आर स्क्वायर साइन लैम्डा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 0 माइनस 2 इंटू जी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो वी कैन से जो जी डैश की वैल्यू होगी वो जी के बराबर होगी। पोल पे हमारे पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट विल बी मैक्सिमम, और इक्वेटर पे ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर, जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है एट पोल, इट इज greater than the value of g as compared to the equator. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.